हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लूजेस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। आपको बोला गया कि भाई एक वेंडर है, वो 45 लेमन्स को बेचता है, तब उसे क्या होता है, लॉस होता है। और वो जो लॉस है ना, वो 3 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब जो लॉस हो रहा है 3 लेमन को बेचने पर जो भी आपका पैसा आ रहा है उसके बराबर है। हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। क्या होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला? लॉस परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपने पास लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। अब यहां पर लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस और सीपी पता कर लो और अपना काम बन जाएगा। लॉस पता करना है कि एक लेमन को बेचने पर कितने रुपए का या कितना लॉस होता है, ये पता करना है। और एक लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये पता करना है पहले। तो लॉस के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो लॉस हो रहा है 45 लेमन्स बेचने पर, वो 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, तो उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन। एक लेमन का सेलिंग प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं अज्यूम? हमने मान लिया x है। तो 3 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक का हमने x माना है, तो 3 लेमन का कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, तो यही लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। एक लेमन का अगर x है तो 3 लेमन्स का कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता है कि भाई एक लेमन का अगर x है तो 3 लेमन बेच रहे हैं, तो x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ यार इतनी सी बात तो भाई क्लियर है, बहुत ही आसान सी बात है। अब हमें पता है क्या चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन 45 लेमन्स, 45 लेमन्स को बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। 3 लेमन्स को बेचने पर जो भी आपका कमाई हो रही है उसके बराबर आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन कितना है? 3x। मतलब अपना लॉस भी पता लग गया। 45 लेमन्स को बेचने पर जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन 45 लेमन्स, 45 लेमन्स को बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। तो एक लेमन को बेचने पर कितने का लॉस होगा? भाई यहां पे हमें पता है कि 45 लेमन्स, एल मतलब लेमन्स को बेचने पर 3x का लॉस होता है। तो एक लेमन को बेचने पर कितने का होगा? इधर भी 45 से डिवाइड कर दो, इधर भी 45 से डिवाइड कर दो। 45 वन जा 45 होता है, तो मतलब एक लेमन को बेचने पर 3x अपॉन 45 का क्या होगा? लॉस होगा। यही चीज यहां लिख देते हैं, लॉस ऑन 1 लेमन। एक लेमन को बेचने पर जो लॉस होगा वो क्या होगा? 3x अपॉन 45। क्लियर है इतनी सी बात? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। एक बार थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं मार्कर में, ठीक होगी बात। आप बोलोगे हाँ यहां तक की बात तो बिल्कुल क्लियर है। अभी हमें लॉस पता लग गया कि एक लेमन पे इतने का लॉस होगा। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, एक लेमन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने कितना अज्यूम कर रखा है? एक लेमन का हमने x मान रखा है, और लॉस कितना है एक लेमन पर? 3x अपॉन 45। तो कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x प्लस 3x अपॉन 45। 45x प्लस 3x कितना होता है? 48x अपॉन 45। सही है, अपने पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सीपी आ चुका है। एक लेमन का कॉस्ट प्राइस इतना है। तो आप बोलोगे अब देखो, हमें लॉस भी पता लग गया है, एक लेमन पर इतने का लॉस हो रहा है, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस दिया है, तो लॉस परसेंट ही तो निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता है, तो सब बात बन गई। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला था कि लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 3x अपॉन 45, 3x अपॉन 45। और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 48x अपॉन 45 इंटू में 100। आप बोलोगे यहां तक की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखो, इस 45 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 3x अपॉन 48x।
इंटू में 100। x से ये x कैंसिल आउट, 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो अपने पास देखो 4 से भी 4 4 जा 16, 4 से कितने टाइम जाता है 25। तो हमारे पास कितना आ गया 25/4%। या आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो 6 होल 1/4%। इतना लॉस हो रहा है, यही हमें फाइंड करना था। कितनी आसानी से कर लिया बच्चों। बस इस क्वेश्चन में याद रखना है कि वेंडर ने 45 लेमन्स बेचे हैं, तब उसे जो लॉस हो रहा है वो 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हमने 1 लेमन का सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लिया x, तो 3 लेमन का सेलिंग प्राइस 3x। तो जो लॉस हो रहा है 45 लेमन्स पर वो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स के बराबर है। मतलब जो लॉस हो रहा है 45 लेमन्स में वो 3x है। तो 1 लेमन पर लॉस होगा 3x/45। कॉस्ट प्राइस फाइंड करा, 1 लेमन पर कितना कॉस्ट प्राइस है 48x/45। लॉस परसेंट फाइंड करना था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो लॉस और सीपी को प्लेस करा और हमारे पास लॉस परसेंट आ गया 25/4%, या आप कह सकते हो 6 होल 1/4%। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। देखो आप मेंबरशिप नहीं ले पा रहे हो तो अलग बात है कि हाँ यार वहां पे पेमेंट देनी पड़ती है, बट लाइक करने में, कमेंट करने में, इसमें काय की कंजूसी? इसमें तो कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, दिल से अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि आप हमको सपोर्ट करो, तो भाई एक लाइक और एक कमेंट करने से कुछ नहीं जाने वाला। भाई हो सकता है यार आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मेंबरशिप भी ले लो, क्योंकि जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं ना, या टॉप 10 मेंबर्स होते हैं, टॉप 20, टॉप 100 मेंबर्स होते हैं, वो हमेशा दिल के पास होते हैं। क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो मेंबर होते हैं ना, बंदा देख रहा होता है कि यार ये मेंबर बना, तो वो याद रहते हैं हमेशा। जैसे अभी इस चैनल पे शायद 2-3 मेंबर हैं, तो वो याद ही रहते हैं। इसलिए भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप मेंबरशिप ले सकते हो तो ले लो। जरूरी नहीं है कि मेंबरशिप लेना, बट अगर आप कैपेबल हो मेंबरशिप लेने के लिए तो आप ले लो। अदरवाइज आप कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हो। कहां से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, ये तो बता ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।